खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। गांधी चर्चा मंदिर कांग्रेस कार्यालय में जमालपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साई शंकर की अध्यक्षता में जमालपुर के प्रथम विधायक एवं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से 3 बार चुने गए विधायक स्वतंत्रता सेनानी तथा रेल श्रमिक नेता स्वर्गीय योगेंद्र महतो जी का 96वां जयंती कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में योगेंद्र महतो जी के सुपुत्र अरविंद यादव एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के महामंत्री ब्रह्मदेव चौरसिया, उपाध्यक्ष सिद्धेश्वर नाथ विश्वकर्मा, कमलेश्वरी मंडल तथा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रस्तावित अध्यक्ष मोइनुल उपस्थित रहे। साई शंकर ने बताया कि योगेंद्र महतो जी सन 1942 में राजनीति में प्रवेश किए और स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। वे 1952, 1957 एवं 1962 में जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए एवं 1970 से 1976 तक वे बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। योगेंद्र महतो जी एक समर्पित समाज सेवक एवं शिक्षा के प्रसार के लिए जमालपुर क्षेत्र में कार्य किए हैं। उन्हीं के प्रयास से जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय की स्थापना सन 1957 ईस्वी में हुई। वे जमालपुर कॉलेज जमालपुर के सचिव रहे एवं केशवपुर स्थित तोरिल मंडल बालिका विद्यालय की स्थापना में अपना योगदान दिया। वे पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस के भी उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के निदेशक, बिहार राज्य नियोजन संपर्क समिति के अध्यक्ष, बिहार राज्य चुनाव समिति के सदस्य एवं बिहार राज्य लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किशन कुमार, मनीष कुमार, चंद्रशेखर चौरसिया, चंदन कुमार, बरकत कुरैशी, मोइनाम आलम, संजीत कुमार पासवान, मनोज कुमार शर्मा, सुनील कुमार, रंजीत कुमार आदि उपस्थित रहे। सबसे पहले हमारे जो भी स्टार बलून न्यूज़ चैनल के दर्शक हैं उनको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज हमारे धर्मशाला रोड स्थित गांधी चर्चा मंदिर में, जिसे हम कांग्रेस कार्यालय भी कहते हैं, यहाँ हमारे जमालपुर विधानसभा के प्रथम विधायक योगेंद्र महतो जी की जयंती का कार्यक्रम है। योगेंद्र महतो जी एक किसान पुत्र थे। उनके पिताजी एक कृषक थे बरियारपुर में, और जब हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज़ादी के संघर्ष की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो छात्र जीवन से ही ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति समर्पित थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं रेलवे हाई स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई के लिए वो बंगाल गए। वहाँ बांकुड़ा में इन्होंने अध्ययन किया और वहीं एक कार्यक्रम में, जहाँ कार्यक्रम में विधान चंद्र राय जी भी उपस्थित थे और मुख्य अतिथि के रूप में श्री कृष्ण सिंह जी, और वहीं उनकी पहली मुलाकात एक युवा अवस्था में, एक स्टूडेंट लाइफ में उनकी श्री कृष्ण सिंह जी से हुई और वो बहुत प्रभावित हुए इनके व्याख्यान से, और उसी समय से ही इनका राजनीतिक युवा के रूप में एक राजनीति में आने की प्रेरणा प्राप्त हुई और स्वतंत्रता के आंदोलन में 1946-47 में वो इस आंदोलन में आ गए। बाद ये यहाँ रेलवे में भी थे। उनके सेवानिवृत्ति के बाद इन्होंने रेलवे में एक क्लर्क के पद पर भी आए। कई वर्षों तक रेलवे यूनियन में ये उपाध्यक्ष पद पे रहे। रेलवे में जो भी रेलवे के मजदूरों का दर्द था, उस दर्द को समझते थे। विधानसभा के सदस्य होने के बाद उन्होंने रेलवे के मजदूरों के बच्चों के हित के लिए, कि उसके बच्चे आगे पढ़ाई ठीक से कर सके, उसके लिए जगजीवन राम श्रमिक महाविद्यालय की इन्होंने स्थापना करवाई। बालिकाएं यहाँ जमालपुर विधानसभा में ठीक से पढ़े, अच्छी पढ़ाई हो, उसके लिए बालिकाओं के लिए तोरिल मंडल स्कूल की भी स्थापना इन्होंने की। छात्र जीवन से लेकर के विधानसभा के सदस्य और उनके बाद का भी जीवन, सामाजिक जीवन में ये अपना योगदान देते रहे। और सबसे बड़ी बात है कि युवा अवस्था में, सबसे कम उम्र में, मुझे तो लगता है कि जिस समय ये आज़ादी के संघर्ष में आए थे 1942 में, उन समय इनकी उम्र मात्र 17 साल थी। आज़ादी के समय ये मात्र 22 साल की उम्र में थे और सबसे युवा 27 साल की उम्र में ये विधानसभा के सदस्य हुए थे उस युवा अवस्था में, और लगातार 3 बार यहाँ से वो चुन के गए।
मैं आज भी उस दिनों का स्मरण करता हूं जो मुझे अपने पूर्वजों के द्वारा, जो हमारे कांग्रेस कमेटी, जिला कमेटी के लोग हैं, बताते हैं कि तिलक मैदान में 1952 में जो बैठक हुई थी, उसमें हमारे जो बाद में मुंगेर जिला के प्रथम सांसद बने बनारसी बाबूजी, साथ में श्री कृष्ण सिंह जी भी थे उस बैठक में, चंद्रशेखर जी भी थे, राम नारायण सिंह जी भी थे। और राम नारायण सिंह जी ही ने ही 1952 में कहे कि हमारे जमालपुर विधानसभा से छात्र नेता के रूप में उभरते हुए योगेंद्र महतो जी को उम्मीदवार बनाया जाए। और वो विजयी हुए यहाँ से, और लगातार हैट्रिक 3 बार वो विजयी हुए यहाँ से। बाद में विधान परिषद के सदस्य भी बने। इसके अलावा वो लोक लेखा समिति के भी, बिहार राज्य लोक लेखा समिति के भी अध्यक्ष रहे, बिहार पथ परिवहन निगम के भी चेयरमैन रहे, श्रमिकों से जुड़े जो जितने भी संस्थाएं थे उनके वो सदस्य और अन्य पदों पर रहे, श्रमिकों के लिए बहुत जन कल्याण के कार्य किए। और ज़्यादा समय हम लोगों के बीच नहीं रह पाए। 2000 ईस्वी में ये हम लोगों को एक हंसता खिलता कांग्रेस कमेटी का परिवार पूरे मुंगेर जिला में, जमालपुर में छोड़ करके वो हम लोगों से अलविदा लिए। सभी जमालपुर वासी जो भी हैं उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि वाकई में वो एक किसान पुत्र थे। अब वर्तमान में दिल्ली में किसान आंदोलन जो चल रहा है, और बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो अखिल भारतीय हमारा कांग्रेस सेवा दल है, उसके द्वारा 28 दिसंबर से 11 जनवरी तक जो 15 दिनों का जो आंदोलन है, अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के द्वारा जो शुरुआत किया गया है, और हमारे जमालपुर के भी जो भी कांग्रेस के परिवार के सदस्यगण हैं, वो इस आंदोलन में किसानों के साथ कंधे से कंधे मिला करके खड़े हैं। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मेरे छोटे भाई साईं शंकर जी, आज मेरे पिताश्री स्वर्गीय योगेंद्र महतो का 96वीं जयंती है। मैं उनको नमन करते हुए सभी कांग्रेस करताओं और 3 साल से लगातार मेरे छोटे भाई इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सबसे पहले मैं इनको बधाई देना चाहता हूं कि बाबूजी के बाद अगर अजय सिंह जो विधायक बने हैं तो उनमें मैं इनका बहुत श्रेय हूँ। गठबंधन का सरकार था, लेकिन मैं तो प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सका था। कुछ कारण आ जाता है कि माँ मेरी 96 वर्ष की है इसलिए, लेकिन मैं इनके गतिविधि को देखते हुए गठबंधन से सबसे परे अपना छवि, और 3 साल के दरमियान ही मुझे पता चला कि ये बनारस यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं। बोलने के बाद ही मैं सब प्रोग्राम हो जाएगा और ये करते आ रहे हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूं। और मेरे दूसरे पार्टी से भी आए हुए हैं श्री कमलेश्वरी बाबू, जो कि बहुजन समाज पार्टी से सांसद चुनाव लड़े। ये बाबूजी के बारे में मैं अध्यक्ष महोदय को आगाह देना चाहता हूं कि अभी भी लड़ाई ये बाबूजी के मूर्ति के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी से परे लड़े ठीक है, लेकिन इनके प्रेम में थे आए। परम आदरणीय योगेंद्र महतो जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। कांग्रेस पार्टी में तो बहुत से गांधीवादी नेता थे, उनमें योगेंद्र महतो भी एक थे, और ये प्योर गांधीवादी थे। इनका उच्च विचार, सादा रहन सहन था। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो उनके साथ एक मीटिंग में, उस समय मैं स्कूल में ही पढ़ते थे, बैठे थे, और उनका व्यवहार से मैं बहुत आकर्षित हुआ था। उनका मृदुभाषी थे और हमेशा अपने क्षेत्र की जनता के विषय में सोचते रहते थे, और उन्होंने बहुत से कार्य किए जमालपुर में, जो कि उनके जाने के बाद कोई भी विधायक उस तरह का काम नहीं कर पाए। मैं उन्हें दिल से प्रणाम करता हूँ। पूर्व विधायक जोगिंदर बाबू का जो है जन्मदिन है, और जन्मदिन के शुभ अवसर पर
कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में जमालपुर की धरती पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। जोगिंदर बाबू युवा काल से ही सामाजिक आदमी थे और समाज को ऊपर उठाना चाहते थे और इसके लिए अनवरत संघर्ष करते रहे। जब भी गरीब गुरबा या जो उस समय जो स्थिति, जिस समय आज़ादी के बाद जो स्थिति था कि यहाँ के जो है देश के में बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग बन गए थे और उनको खाने पीने की स्थिति नहीं था। इसको देखते हुए जोगिंदर बाबू जो हैं समाज के हित के लिए काम करना शुरू कर दिए और इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको पहला टिकट मिला और 3 बार जो है विधायक बने और उस विधायक के क्रम में गरीबों का काम किए, रेलवे यहाँ पर मजदूरों का काम किए, सारे काम इन्होंने किया जो आज तक जो अपूरणीय जो चीज़ था उनको पूरा करने में उनका अपना जीवन व्यतीत हुआ है। आज जोगिंदर बाबू का जो जन्म तिथि मनाई जा रही है, इसको लेकर मेरा कहना है कि जोगिंदर बाबू शुरू में ही ये कांग्रेस पार्टी में क्यों आए, कैसे आए, इसकी चर्चा श्री कृष्ण बाबू, नंदन फिरोज बाबू ये सब मिल करके उसको लाया गया। उस समय विधायक बनने के लायक कोई इस इलाके में नहीं था। नौकरी करते हुए, पारिवारिक संकट को झेलते हुए और नौकरी छोड़ करके ये संग्राम में उतरे और उतर करके लोगों का सेवा किया। लोग का सेवा इतना किया कि पहले कोपन पर मिलता था जाने आने के लिए भाड़ा इन लोगों को, अपना कोपन से जाइए आइए, अपने काम से आते थे तो कोपन कटाते नहीं थे, अपना पैसा दे करके वो और जाते आते थे। बहुत सादगी विचारधारा के आदमी थे। ये मेरे गांव के ही हैं, परिया गांव के रहने वाले हैं। ये बहुत सेवा करते हुए 1987, 88, 89 तक एकदम सेवा में ही कर रहे। कभी पुस्तकालय में, कभी चेयरमैन में, कभी सचिव में, कुछ न कुछ पोस्ट पर रह करके अपना काम निर्वाह करते रहे। जमालपुर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय साईं शंकर जी, उनके प्रयास से आज ये जोगिंदर बाबू का जो ये पुण्यतिथि रखा गया है, उनके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। ज़्यादा परिचय तो इनके बारे में सब लोग बता ही दिए हैं और बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस उस पर हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, यही हम लोगों का कामना है।